देखेंगे सबसे पहले जो 16 अध्याय का जो 17वां जो श्लोक है वह देखेंगे और 17वें श्लोक के बाद 18वां श्लोक देखेंगे। और सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना और श्री हनुमान जी की वंदना। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। निर्विघ्न करें हर कार्य को। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं धनान् मृत्युर्मुक्षमामृता स्वाहा। ओम जयंती जय मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधा लक्ष्मी नमस्तुते। तो सबसे पहले 17वां जो 16 अध्याय का श्लोक है उसका पाठ करते हैं। आत्म संभाविता अस्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञे अस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम अहंकारम। 18वां श्लोक है यह। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो भ्यसूयका। 19वां श्लोक। तानहम द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्त्र मशुभाना सुरीस्वेव योनिषु। आत्म संभाविता अपने को श्रेष्ठ मानने वाले अस्तब्धा घमंडी अन्विता लीन यजंते यज्ञ करते हैं अविषु अविधि पूर्वकम विधि विधानों का पालन किए बिना। तो यह 17वां का अर्थ अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जो नियम आदि को नहीं मानते हैं और वे यज्ञ करने लगते हैं, तो यह उन्होंने असुरों का गुण बताया है कि किसी विधि विधान को नहीं मानते हैं और नहीं मानते हुए भी यज्ञ कभी करने लगते हैं, कभी पूजन करने लगते हैं, कभी कुछ भी करने लगते हैं और उससे लगता है कि वे पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। विधि विधान को मानना पड़ता है, पुण्य के कर्म को करना पड़ता है, सच्चाई के रास्ते पर सद्मार्ग पर चलना पड़ता है, तभी ही आप ईश्वरोपासना में आप आगे बढ़ सकेंगे। 18वां जो श्लोक है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम च संस्थिता। अहंकार मिथ्याभिमान बलम बल अभ्यसूयका ईर्ष्यालु कामम काम विषय भोग क्रोधम क्रोध संस्कृता शरणागत आश्रय लेते हुए। इसका अर्थ प्रभुपाद महाशय ने क्या किया है। मिथ्या अहंकारम बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। अर्थात जो वास्तविक धर्म है काम के कारण से, अहंकार बल और दर्प के कारण से वे क्या करते हैं, क्रोध से मोहित हो जाते हैं, कामासक्त हो जाते हैं। और जो आसुरी व्यक्ति हैं वे ईश्वर से भी ईर्ष्या करने लगते हैं, ईश्वर के गुणों से कि ईश्वर का इतना सम्मान क्यों है, और वे ईश्वर की निंदा करने लगते हैं कि वह ईश्वर नहीं है। कभी कृष्ण में अविश्वास करने लगे, कभी कालिका में अविश्वास करने लगे, कभी जगदम्बिका में अविश्वास करने लगे, कभी कहा कि यह जो हम साधन कर रहे हैं यह क्यों कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन मैं उसे समझाने की चेष्टा नहीं करता हूँ कि क्यों तुम्हें उपासना करनी चाहिए।
मुझसे मिलते हैं, सहज ही मैं चलता हूँ, एक व्यक्ति के समान और एक व्यक्ति हूँ। तो मैं उन्हें समझाकर क्या करूँ, जो अभी तक जीवन में वृद्धावस्था तक पहुँच गए और समझ नहीं पाया कि जीवन क्या है। तो उसे समझाने की चेष्टा क्यों की जाए? उसे कितना भी समझा लीजिएगा तर्क से, तो तर्क से परे ईश्वर की उपासना मानी गई है। क्रिया योग तर्क से परे है, उसमें आप यदि तर्क करने लगेंगे तो तर्क से आप योग नहीं पा सकते, साधन नहीं कर सकते। आपको इसमें स्थिर होकर के, शांत भाव से, शांत चित्त होकर के इस उपासना में लगना होगा। ध्यान में, जप में, कर्म में, ईश्वर में विश्वास करते हुए कि जो हम कर रहे हैं वह सही है, किसी का अहित तो नहीं कर रहे। अब यह क्यों उचित है सनातन धर्म में? आप अहित नहीं कर रहे। अभी हमारी किसी से चर्चा हो रही थी कि ईश्वर क्या है, तो हमने कहा कि जहां पर सच्चाई रहता है वहीं पर ईश्वर भी रहता है। आप तंत्र मंत्र कर सकते हैं, मारण उच्चाटन कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होना जाना नहीं। तो एक व्यक्ति जो पूजा पाठ नहीं भी करता है लेकिन सच्चाई के साथ रहता है, पुण्य के मार्ग पर चलता है, विधि विधान के अनुसार वह सच के मार्ग पर चल रहा है, तो उसको उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह सही से चलेगा। और उसने यदि ठान लिया है कि हमें सही से चलना है, सदमार्ग पर चलना है, भ्रष्ट नहीं बनना है, ईमानदार रहना है, ईमानदारी के साथ जीवन में चलना है, तो वह भी उसकी उपासना है, वह भी योग कर्म है, क्रिया योग है। एक व्यक्ति है जो कि तारा की उपासना करते हैं, उपासना में कभी नहीं थे, लेकिन हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनके साथ जो है वे कभी गए, तारा स्थान यहाँ पर है, तो वहाँ पर वे जाने लगे। लेकिन उस दिन से उन भाइयों का था 5 बार जाना है, 5 रविवार को तो गए, लेकिन उसके बाद आज तक 32-33 वर्ष का समय बीत गया। उस व्यक्ति ने आज तक रविवार के दिवस में तारा स्थान जाना नहीं छोड़ा। अभी हमें पता चला कि उसके भाई के बच्चे की शादी थी, उसमें भी वह उस स्थान पर नहीं गए बारात में। तो वे कहाँ गए, क्यों? कि अगले दिन रविवार था, रविवार को वे तारा स्थान नहीं जा सकते थे। एक समय में वे पहुंच जाते हैं, प्रातः ही निकल जाते हैं और वहां पर जाते हैं। यह उन्होंने एक योग बना रखा है। और यह क्या है? कोई बुरे कर्म में तो है नहीं। ईश्वर की उपासना यह भी होती है, ईश्वर इससे भी प्रसन्न हो जाती है। शुरू में ही श्री कृष्ण ने कहा है इसमें। तो ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं वृद्ध हो गए हैं, उन्हें अभी तक यह पता नहीं है कि कैसे पूजन करना है, कैसे क्या, और वे कहते हैं यह करके ही क्या होगा, सारी जिंदगी कराए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, ईश्वर मिले नहीं। ईश्वर को खोजते रह जाते हैं, स्वयं में देखते नहीं है कि स्वयं में भी ईश्वर का वास है। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर के गुणों से ही ईर्ष्या करने लगते हैं, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। और 19वें श्लोक में उद्यमी मनुष्यों को छिपामी डालता हूं, अजस्रम सदैव अशुभान अशुभ आसुरीषु आसुरी एव निश्चय योनिषु गर्भ में। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में डालता रहता हूं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे जो असुर हैं उन्हें उनका पतन ही होते रहता है और उसे पत्नोन्मुख योनियों में मैं डालता रहता हूं, क्योंकि वह जो है कहीं से भी वह उचित मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो उनके लिए धर्म भी बेकार हो जाता है। जो ईश्वर की उपासना की ही बुराई करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं ईश्वर से, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? यह यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें, जो नराधम रहते हैं, पापी रहते हैं, पातकी रहते हैं, बुराई करने वाले रहते हैं, सद्मार्ग पर नहीं चलने वाले रहते हैं, पापी रहते हैं, उन्हें और उनको उसी योनि में डाल देते हैं जो कि आसुरी योनि है। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
आप लोग डरिए नहीं, युद्ध चलते रहते हैं इस जीवन में, आपके भी जीवन में युद्ध है और यह युद्ध आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस में हो रहा है। सभी को डरने की आवश्यकता, चाहे विश्व युद्ध भी हो जाए तब भी आप नहीं डरें, मृत्यु से भी नहीं डरें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग अपने देश में प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंद से रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।